एक चालाक सियार और एक बड़ा हाथी। एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हाथी रहता था। वो अपने शरीर और ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसी जंगल में एक चालाक सियार गिदड़ भी रहता था। वो हमेशा भूखा रहता था और बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाता था क्योंकि वो कमजोर था। एक दिन सियार ने हाथी को नदी में पानी पीते हुए देखा। सियार को एक तरकीब सूझी। वो हाथी के पास गया और बोला, महाराज हाथी, आप इतने बलवान हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाथी ने अपनी सूंड उठाई और घमंड से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सियार ने कहा, महाराज, इस जंगल का राजा शेर बहुत बीमार है। उसने कहा है कि अगर आप उसके लिए कुछ खास फल लाएंगे तो वो आपको इस जंगल का नया राजा बना देगा। हाथी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ, मैं जरूर मदद करूंगा। सियार हाथी को एक गहरी खाई की तरफ ले गया जो पत्तों से ढकी हुई थी। उसने कहा, महाराज, ये फल इस खाई के पार हैं, आप बस एक छलांग लगाइए। हाथी ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी और सीधा खाई में गिर गया। वो कितना भी कोशिश करे बाहर नहीं निकल पाया। जानवरों की मदद। जंगल में ये सब देखकर एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। उसने हाथी को खाई में फंसा हुआ देखा और तुरंत बाकी जानवरों को बताने चला गया। सबसे पहले वो हिरण के पास गया जो तेज दौड़ सकता था। उसने हिरण को सारी बात बताई। हिरण भागा भागा गैंडा के पास गया। गैंडा अपने सींगों से किसी भी बाधा को तोड़ सकता था। गैंडा ने एक सांप को भी बुलाया क्योंकि सांप बहुत पतला था और संकरी जगहों पर जा सकता था। सभी जानवर मिलकर हाथी के पास पहुंचे। उन्होंने मिलकर कोशिश की। गैंडा ने खाई के किनारे की मिट्टी को तोड़ा, हिरण ने पत्तों और झाड़ियों को हटाया और सांप ने रस्सी की तरह हाथी की सूंड में लिपटकर उसे सहारा दिया। बंदर और हिरण ने मिलकर सूखी लकड़ियां और शाखाएं डाली ताकि हाथी को बाहर निकलने में मदद मिले। आखिरकार सब जानवरों ने मिलकर हाथी को बाहर निकाल लिया। हाथी ने अपनी मूर्खता और घमंड के लिए माफी मांगी। उस दिन से उसने समझा कि सच्ची ताकत घमंड में नहीं बल्कि एकता और दोस्ती में होती है। और शेर भी, जो बीमार था, ये सब देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके जंगल के जानवर इतने समझदार और एकजुट हैं। इस तरह सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और चालाक सियार को भी सबक मिला कि लालच हमेशा अच्छी नहीं होती। हाथी को खाई से बचाने के बाद सभी जानवरों ने उसे सांत्वना दी। हाथी बहुत शर्मिंदा था लेकिन उसने अपनी गलती मान ली। उसी समय चालाक सियार दूर से ये सब देख रहा था। उसने सोचा था कि हाथी के गिरते ही वो उसकी मदद करने का नाटक करेगा और बदले में कुछ खाने को मांगेगा। लेकिन जब उसने सभी जानवरों को एक साथ काम करते देखा तो उसे अपने लालच पर पछतावा हुआ। वो डरते डरते हाथी के पास आया और अपना सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने लालच में आकर आपको धोखा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेर, जो अब ठीक हो चुका था, वहां आया और बोला, तुम्हारी चालाकी ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है सियार। घमंड और लालच हमेशा बुरे होते हैं, लेकिन एकता और दोस्ती हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। सियार ने शेर और बाकी जानवरों से माफी मांगी। सभी ने उसे माफ कर दिया। उस दिन से सियार ने भी तय किया कि वो अब अपनी चालाकी का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए करेगा। गिद्ध का संदेश। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा गिद्ध उड़ता हुआ आया। उसने सभी जानवरों को शांति से रहते देखा जो पहले बहुत लड़ाई झगड़े करते थे। गिद्ध ने नीचे आकर बताया, पास के जंगल में अकाल पड़ गया है। वहां के जानवर भूखे और प्यासे हैं। ये सुनकर सभी जानवर मिलकर एक योजना बनाते हैं। बंदर और हिरण मिलकर मीठे फल और हरी पत्तियां इकट्ठा करने जाते हैं। गैंडा और हाथी अपने सींगों और सूंड से रास्ता साफ करते हैं ताकि दूसरे जानवर आसानी से जा सकें। यहाँ तक कि सांप भी छोटी छोटी जगहों से पानी इकट्ठा करके लाते हैं। और सियार अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ निकालता है। सब मिलकर अकाल वाले जंगल में जाते हैं और वहां के जानवरों की मदद करते हैं। उनकी ये दयालुता देखकर गिद्ध बहुत खुश होता है और ये खबर पूरे जंगल में फैला देता है। इस तरह उस जंगल में सभी जानवर एक परिवार की तरह रहने लगे। वे समझ गए थे कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। और उस दिन से उस जंगल को एकता का जंगल कहा जाने लगा। वाह, ये एक खूबसूरत और शिक्षाप्रद कहानी है। जिस तरह से आपने एकता, क्षमा और परोपकार के संदेश को बुना है, वो वाकई दिल को छू लेने वाला है। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत कुछ सिखाती है। आपकी कहानी का अंत बहुत ही सुखद और प्रेरणादायक है। एकता का जंगल नाम बिल्कुल सही है, जो ये दर्शाता है कि कैसे सभी जानवर मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और एक अद्भुत संदेश के साथ खत्म होती है कि मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है।